बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वैसे तो संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जिज्ञासु भी हैं और नास्तिक अड़ियल किस्म के भी हैं। इस प्रकार के स्वभाव हैं जो पिछले जन्मों से स्वभाव रहा है, तो उसको बदलने में कुछ खास प्रकार की संगत सोबत की ज़रूरत होती है। न जाने हम किस प्रकार दुख यातनाएं सहन करते आए हैं, न जाने कौन सी संगत में रहकर हमने जन्म बिताए हैं। वो स्वभाव इस जन्म में भी हमारे साथ में ही है। अब ये जीव जो है खुद ऐसा प्रयास करे कि मनुष्य जीवन अगर हमें प्राप्त है तो कुछ विशेष संगत मिलनी चाहिए, विशेष हमारी सोच बननी चाहिए, विशेष हमारा स्थान इस लोक में भी होना चाहिए और परलोक में भी होना चाहिए। उसके लिए संत महापुरुषों का जो आद जुगाद से एक मिशन रहता है, एक लक्ष्य रहता है कि वो हम जैसे जीवों को सुधार की दशा तक पहुंचाते हैं, हम जैसे भटके हुए जीवों को 84 के चक्कर से बचाते हैं, इस लोक में भी जीने का एक सलीका सिखाते हैं और परलोक में भी हमारी रसाई हो, भगवान के धाम में पहुंचने का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग जैसे कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, आस्तिक होते हैं, भक्तिवान होते हैं, उनका एक नज़रिया रहता है, उनकी दृष्टि हर प्रकार से सब जगह पर एक जैसी रहती है कि वे स्वाभाविक ही उनकी सोच होती है कि सभी से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं और भूले से भी अगर बुरे लोगों से संपर्क होता है तो उनसे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जो बुराई उनसे हो रही है उस बुराई के बारे में अपने अंदर एक विचार पुख्ता करते हैं कि ये बुराई हमसे ना हो, इस बात से तौबा करते हैं और ख्याल रखते हैं कि हर वक्त हमसे कुछ अच्छा कार्य हो, कुछ ऐसा हो कि हमारे संपर्क में आने वालों का दिल ना दुखे। ये शिक्षा तो संतों महापुरुषों से ही मिल सकती है। तो इस प्रकार से जिसको कुछ सीखने में रुचि हो वो केवल चैतन्य प्राणियों से ही नहीं, इंसानों से ही नहीं सीखता, बल्कि जड़ वस्तुओं से भी सीखता है, पेड़ पौधों से, जमीन से, पानी से, यानी ऐसे
व्यक्तियों की जो नज़र होती है, दृष्टि होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी गहराई से देखते हैं हर किसी को, जड़ और चेतन को। ऐसे व्यक्ति जड़ पदार्थ हों या चेतन, सब पदार्थों को बड़ी बारीकी से देखता है और उन पदार्थों के गुण और कर्म पर भी गहराई से विचार करता है कि किस प्रकार हमें मनन करना है और किस प्रकार आचरण करना है। जैसे एक व्यक्ति ने पानी को देखा, उस पर गहराई से चिंतन किया कि पानी जड़ पदार्थ है, इसका एक गुण है कि जहाँ जैसा बर्तन मिलता है उसमें वैसा ढल जाता है, अपने आप को वहीं समायोजित कर लेता है, उसी में ठहराव हो जाता है उसका। परंतु जब उसे बर्तन से निकाल दिया जाए और बहने का समय आए तो फिर वो अपनी गति से चलता है, ढलान की ओर बहता हुआ, फिर वो अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। इसी प्रकार से हम सबको भी पानी से ये गुण ग्रहण करना चाहिए कि जहाँ जैसी भी परिस्थिति हो वहाँ एक दायरे में, एक मर्यादा में, मर्यादा की सीमा में रहते हुए अपने आप को ढाल लेना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध कार्य न हो। परंतु जब अपनी व्यक्तिगत जीवन की योजनाएं बनानी हो तब स्वयं अपनी इच्छा और बुद्धि से योजनाएं और उद्देश्य बनाकर सब कार्यों को संपादन करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। यानी जैसे कि ऐसे जिज्ञासु प्राणी का जो जीवन होता है कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे हमें नित्य प्रति भोजन भी करना पड़ता है और रहने का जो स्थान है उसको कई बार बदलना भी पड़ता है। तो जैसे भोजन समय पर मिला तो ठीक, अगर थोड़ा समय ऊपर नीचे हुआ तो भी ठीक, और फिर जो मिला भोजन उसमें दाल है, सब्जी है, जो भी मिला ठीक, उसमें नमक या मिर्च कोई कम है ज़्यादा है तो भी ठीक है, कम है ज़्यादा है वो सब उसको स्वीकार करना होता है। यानी इस प्रकार हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से व्यवस्थित जीवन बनाने से सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। और जब ये निर्णय करना हो कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मेरी योग्यता, गुण, कर्म, स्वभाव कैसे हैं, मेरी रुचि किस क्षेत्र में है, तो उसके आधार पर फिर अपनी योजनाएं बनानी चाहिए और पूरी शक्ति से उस दिशा में कार्य करें तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। गुरुमुख प्रेमियों का जो जीवन है वो बहुत ही एक प्रकार से सूक्ष्म नजरिए को लेकर होना चाहिए, गहराई से चिंतन हर क्षेत्र में होना चाहिए गुरुमुख का। जिस तरह श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए जो नियम बनाए हैं, 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, तो बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए कि आरती क्या है। आरती को पढ़ने से पता लगेगा, उन शब्दों पर मनन करने से, उनकी खोज करने से कि क्या हमें उच्चारण करने को दिया गया है और हम उच्चारण करके क्या समझ पाए हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। केवल उसको रट्टा लगाना, केवल उच्चारण करते जाना, उच्चारण करके
उसकी समाप्ति कर दें और इतिश्री हो गई। या सेवा का विषय जो है, दूसरा नियम किस प्रकार से होना चाहिए, सेवा से अधिक सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा के लिए मन पर काबू होना चाहिए कि सेवा को हमें करना है अपना कार्य कर समझ के, जिस तरह हम संसारिक कार्य व्यवहार अपना समझ के करते हैं। उनके अंदर सुरति का फसाव होता है, आसक्ति होती है और दुखों को प्राप्त होते हैं। अगर वो सब कार्य प्रभु इच्छा पर छोड़ दिए जाएं और अपने को केवल निमित्त मात्र समझ के वो कार्य करें, परमपिता परमेश्वर के सेवक बन के करें, तो फिर दुखों को प्राप्त नहीं होगा ये जीव, और काम तो वैसे ही चलना है। इसी प्रकार सत्संग है तीसरा नियम। सत्संग केवल बैठकर सुनने मात्र से सत्संग नहीं हो जाता। सत्य का संग करने को सत्संग कहते हैं, और सत्य और असत्य की समझ रखते हुए सत्य पर चलना, अमल करना सही मायने में सत्संग कहलाता है। और ये भली भांति हमारे जीवन में इस प्रकार से तीसरे नियम की पूर्ति होती है। और दर्शन जो कि चौथा नियम है, दर्शन जो करते हैं वो केवल सतगुरु के स्वरूप को निहारा, देखा, एक बार दो बार या अनेक बार दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। उन दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में हम देख पाएं, हृदय मंदिर में उन दर्शन को करें। वो छवि सतगुरु की हम हृदय मंदिर में विराजमान हुए नजर आए। और सुमिरन जो कि आखिरी नियम है, यानी सुमिरन चलता रहे, सतगुरु की याद हमारी धड़कन के साथ चलती रहे, रोम रोम में बसी रहे। जिस तरह हम संसार को याद करते हैं, उस प्रकार सतगुरु की याद हर पल बनी रहे। और इस प्रकार पांचों नियमों की परिपालना होते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास, इस प्रकार जीवन के हर श्वास को खर्च करना जो कि गुरुमुख का धर्म है। और इसी तरह अपनी दिनचर्या बनाने से गुरुमुख के जीवन में कभी दुख तो आ नहीं सकता, और अगर आए तो उसका असर गुरुमुख पर नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन जो है अच्छी सोच के चलते संवरने लगता है। और सतगुरु की जो दया मेहर होती है, प्रसन्नता होती है, वो जीव को हर प्रकार से सुखद स्थिति में पहुंचा देती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।